हेलो बच्चों, मैं आपका साइंस टीचर। हम लोग आज स्टार्ट कर रहे हैं प्रकाश का परावर्तन। ये फिजिक्स का चैप्टर है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो फर्स्ट सबसे पहले हम प्रकाश की बात करते हैं। प्रकाश क्या होता है? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी दृष्टि ज्ञान को बढ़ाता है। मतलब जब तक मानकर चलिए कि आप एक अंधेरे कमरे में हैं तो आप कुछ नहीं देख पाते हैं, और जैसे ही अगर कमरे में माने एक कैंडल या बल्ब जलने लगती है तो आपको चारों ओर दिखाई देने लगता है। इसका रीज़न ये होता है कि मान लीजिए कि ये ऑब्जेक्ट है और यहाँ पर हम देख रहे हैं, तो जब यहाँ बल्ब ऑन होगा तो बल्ब से जो प्रकाश की किरणें होंगी, रेज ऑफ लाइट्स होंगी, वो इस पर पड़ती हैं और इससे रिफ्लेक्ट होकर हमारी आँख पर जाती हैं, तब हमें ऑब्जेक्ट दिखाई देती है। तो यही हमारा जो है प्रकाश होता है। अगर हम इसकी डेफिनेशन इंग्लिश में कहें तो लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच एबल टू सी अस। मतलब लाइट एक प्रकार की एनर्जी है जिससे ही हमें कोई भी चीज़ दिखाई देती है। नेक्स्ट टॉपिक पे अगर हम आगे बात करें तो दीप्त वस्तुएं, जिन्हें इंग्लिश में हम लुमिनियस ऑब्जेक्ट भी कहते हैं। लुमिनियस ऑब्जेक्ट वो होते हैं कि ऐसे ऑब्जेक्ट जो अपनी लाइट खुद इमिट करते हैं, मतलब खुद उत्सर्जित करते हैं, किसी दूसरी चीज़ पर डिपेंड नहीं होते। जैसे कि सूरज के पास अपनी खुद की लाइट है। तारे, स्टार्स, इनके पास भी अपनी खुद की लाइट है। बल्ब, ये भी अपने आप ही लाइट को इमिट करती है। कैंडल, ये सब जितने भी हैं ये सब लुमिनियस ऑब्जेक्ट्स हैं। अदीप्त वस्तुएं, नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट, वे वस्तुएं जो स्वतः प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती हैं। मतलब दे डू नॉट इमिट दियर आउन लाइट, मतलब वो खुद की आउन लाइट्स को इमिट नहीं करती हैं। वो डिपेंड होती है लुमिनियस ऑब्जेक्ट्स पर, मतलब दीप्त वस्तुओं पर निर्भर करती हैं। जैसे कि हम अर्थ, वॉल, वुड एंड मून इज़ ए गुड एग्जाम्पल ऑफ नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट, माने अदीप्त वस्तु। चंद्रमा, क्योंकि आप जानते हैं चंद्रमा का खुद का प्रकाश नहीं होता है, वो सन की लाइट से ही इमिट होती है, सन की लाइट से ही दिखाई देता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक हमारा नेचर ऑफ लाइट्स। नेचर ऑफ लाइट्स क्या चीज़ होती हैं भाई? जैसे हर इंसान के नेचर होते हैं कि वह अच्छा है, किस तरह काम करता है, हार्ड वर्कर है, इसी तरह लाइट का भी अपना नेचर होता है। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल स्पीड ऑफ लाइट, मतलब प्रकाश की जो चाल होती है किसी एयर एंड वैक्यूम, माने वायु में उसकी जो चाल होती है, स्पीड होती है, वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। मतलब प्रकाश एक सेकंड में 3 × 10⁸ मीटर, करीबन 30 लाख मीटर चल जाता है, इतनी तेज़ी से। इसीलिए ये अर्थ तक, सूरज की रोशनी अर्थ तक करीबन 8 मिनट कुछ सेकंड में जो है अर्थ तक पहुंच जाती है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्रकाश को चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, लाइट हैज़ नो नीड टू मीडियम टू ट्रैवल टू प्रोपोगेशन। मतलब लाइट को किसी मीडियम क्या है, जैसे कि एयर, वाटर
एंड ग्लास, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ये मीडियम्स हो गए। तो इनमें चलने के लिए इन माध्यम की किसी की आवश्यकता नहीं होती है लाइट को। ये किसी भी मीडियम में प्रोपोगेशन कर सकता है, इवन वैक्यूम में भी कर सकता है, माने निर्वात में। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं, विद्युत चुंबकीय तरंगें। अभी हमारा पीछे एक क्वेश्चन हमने बताया था कि लाइट जो है उसे किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती है। वो क्यों नहीं होती है, रीज़न क्या है उसका? बिकॉज़ लाइट जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव माने विद्युत चुंबकीय तरंगें होने के कारण इसे किसी माध्यम की ज़रूरत नहीं होती, ये किसी भी माध्यम में चल सकता है। अब बात, सबसे पहली बात आती है कि आप सभी जानते होंगे कि प्रकाश जो होता है वो रेज़ में चलता है, मतलब इस तरह से रेज़ में। तो ये रेज़ जो होती हैं हमें दिखती ऐसी हैं बट होती ऐसी नहीं है ये। पर लाइट जो होती हैं ये छोटे छोटे इस तरह से बंडल ऑफ पार्टिकल्स में चलते हैं, जिन्हें हम लोग फोटोन कहते हैं। बिकॉज़ ये बहुत स्मॉल होते हैं पार्टिकल्स, हमें दिखते नहीं हैं, हमें केवल ये रेज़ दिखती हैं। लेकिन ये रेज़ जो बनी होती हैं छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनी होती हैं। इन पार्टिकल्स को ही हम लोग फोटोन के नाम से जानते हैं। अगर कभी पूछा जाए कि भाई प्रकाश कैसे चलता है, तो आपको बोलना है कि जो लाइट है वो बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स में चलती हैं, इसे इन पार्टिकल को फोटोन्स कहते हैं। इसीलिए ये लाइट की जो है इसे पार्टिकल थ्योरी भी कहा जाता है, पार्टिकल्स थ्योरी भी कहा जाता है, पार्टिकल थ्योरी भी कहा जाता है, पार्टिकल थ्योरी भी कहा जाता है। प्रकाश, नेक्स्ट टॉपिक हमारा है प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। दिस इज़ अ वेरी इम्पॉर्टेंट टॉपिक, कई बार पेपर में पूछा भी गया है क्वेश्चन। जब प्रकाश की किरणें किसी चमकदार तल पर गिरती है तो उसका अधिकांश भाग उसी माध्यम में वापस लौट आता है, तो इस प्रक्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए ये एक मिरर है हमारा। मिरर, दुनिया में मिरर को सबसे ज़्यादा स्मूथ सरफेस माना गया है, मतलब चमकदार माना गया है। तो जैसे प्रकाश की किरणें जो हैं इस पर गिरी है और इससे टकराकर वापस इसी मीडियम में आ गई है, तो इस पूरी प्रक्रिया को, इस पूरे ऑकरेंस को हम लोग जो है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। इंग्लिश में कहें तो द बाउंसिंग बैक ऑफ अ लाइट रेज फ्रॉम ए स्मूथ सरफेस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। माने बाउंसिंग बैक मतलब जैसे कि अगर माने हम दीवार पर एक बॉल फेंक रहे हैं तो वो टकराकर वापस आ जाती है, तो इसे बाउंसिंग बैक कहते हैं। तो ये आपका रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता है। आई थिंक आपको लोगों को समझ में आ गया होगा। जैसे कि आप शीशे पर अगर टॉर्च लाइट मारते हैं तो वो टकराकर वापस आ जाती है। आप लोग देखते हैं कि कभी कभी बर्तनों पर भी चमक आने लगती है, लाइट पड़ती है तो इधर उधर गिरती हैं। तो ये सब जो हैपनिंग्स होती हैं, घटनाएं होती हैं, प्रक्रियाएं होती हैं, ये प्रकाश का परावर्तन ही कहलाता है। अब प्रकाश के परावर्तन के कुछ नियम हैं। ये पूरा टॉपिक जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत बार पूछा जाता है पेपर में। तो प्रकाश का परावर्तन के जो नियम हैं, इसका पहला नियम को बताना चाहूँगा मैं आपको। बताने से पहले मैं आपको ये फिगर के बारे में कुछ इंडिकेशन देना चाहूँगा। जो किरण किसी भी स्मूथ सरफेस माने चिकने तल पर गिरती हैं तो उन किरणों को हम आपतित किरणें या इंसिडेंट रे कहते हैं। इंसिडेंट रे कहते हैं। जो टकराकर वापस आ जाती हैं उन्हें हम रिफ्लेक्टेड रे या परावर्तित किरणें कहते हैं। और मिरर से जो 90 का एंगल बनाता है उसे हम अभिलंब या नॉर्मल कहते हैं।
इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बनता है आई, इसे आपतन कोण या एंगल ऑफ इंसिडेंस कहा जाता है। परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण आर बनता है उसे हम लोग एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं। तो इसके जो लॉज हैं, नियम हैं, इसका पहला नियम है आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं। आप देख सकते हैं कि तीनों एक ही पॉइंट पर मिल रहे हैं। तो इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे आर लाइज ऑन अ सेम प्लेन। एंड सेकंड है आपका परावर्तन कोण, मतलब आर और आई, मतलब इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्शन एंगल दोनों हमेशा इक्वल होते हैं। एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, ये एंगल ऑलवेज इक्वल होते हैं। सपोज कीजिए कि कोई इंसिडेंट रे 30 डिग्री का एंगल बना रही है, तो वो रिफ्लेक्टेड भी 30 डिग्री पर ही होगी। 60 डिग्री पर अगर इंसिडेंट होगी तो 60 डिग्री पर ही रिफ्लेक्ट होगी। तो ये आपका आज का होमवर्क है। टॉपिक हमारा क्लियर हो गया है। थैंक यू ऑल ऑफ यू। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए।